हरे कृष्णा। सही भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देवतारिणे। हरे कृष्णा। तो सब यहीं के हैं ना, जो भी जूम पे हैं सब यहीं के हैं। सब भागों में विधि है। ठीक है। तो हम श्लोक देखते हैं। देखो आज का श्लोक क्या बता रहा है। आज का श्लोक इस अध्याय का उपसंहार कर रहा है। उपसंहार मतलब कि एंड कर रहा है। मतलब कि इस अध्याय को हम पढ़ेंगे तो क्या लाभ मिलेगा, मतलब क्या लाभ मिलेगा आपको इस पूरे अध्याय को पढ़ने से। कौन बोल रहा है? तो क्या कह रहा था मैं। भगवान इस अध्याय को का उपसंहार कर रहे हैं, यानी इस ज्ञान के फल को कह रहे हैं। ये जो पूरे अध्याय में श्लोक क्रमांक 1 से लेके श्लोक क्रमांक 34 तक जो कुछ बताया, जो ज्ञान बताया, उसके उस ज्ञान के फल को कह रहे हैं कि ये सारा ज्ञान प्राप्त करके क्या मिलेगा। वैसे तो पता है आंसर, भगवान की प्राप्ति होगी, ठीक है, लेकिन फिर भी हमें समझना है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् क्या अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर एवं अंतरम। अंतर मतलब भेद। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को जो इस प्रकार से क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर एवं जो इस प्रकार से क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को अंतरम भेद को ज्ञान चक्षुषा यानी ज्ञान के चक्षु से देखता है। क्या देखता है? क्षेत्र अलग है, क्षेत्रज्ञ अलग है। मैं क्षेत्रज्ञ हूं और ये हमारा शरीर क्या है? क्षेत्र है। जो इस तरीके से देखता है ज्ञान चक्षु से, मतलब कि जैसे वही एग्जांपल दिया था मैंने कि अगर गाड़ी खराब हो जाती है तो मैकेनिक ज्ञान की दृष्टि से देखता है, ज्ञान की दृष्टि से देखता है मैकेनिक। और जो नॉर्मल इंसान है जो वहां बैठा है वो कैसे देखता है? वो वैसे देखता है। ठीक है, तो ये हमें समझना है। तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा।
भूत प्रकृति मोक्षम मोक्षम चा ये विदुर्यान्ति ते परम। तो जैसे कि कैसे ज्ञान से देखता है, जैसे कि मैंने पंखे का बताया था, पंखा चल रहा है यानी प्रमाण है कि करंट है इसमें, ठीक है, तो ये ज्ञान से देख रहा है, ठीक है। पर हम पर हम आत्मा को नहीं देख सकते, पर हम आत्मा है। और देखेंगे कैसे, उसी ज्ञान की बात यहाँ पे चल रही है कि जो पूरे अध्याय में बताया गया है कि कैसे हमें देखना है अपने आप, कैसे हम परमात्मा को देख सकते हैं, कैसे हम आत्मा को देख सकते हैं, कैसे आत्मा से अलग इस शरीर को देख सकते हैं, कैसे आत्मा से अलग इस प्रकृति को देख सकते हैं, कैसे आत्मा से अलग जो शरीर के विकार हैं यानी प्रकृति के विकार हैं, इच्छा द्वेष, हानि लाभ, इच्छा द्वेष, सुख दुख, ये सब मैं नहीं हूँ, मैं सबसे अलग हूँ। तो ये सारा कुल मिला के जो ज्ञान है, जो इस ज्ञान को जानता है ज्ञान चक्षु से, इन आंखों से देख रहा है, कानों से सुन रहा है, समझ रहा है बुद्धि से, तो फिर क्या होगा, तो बता रहे हैं, भूत प्रकृति मोक्षम चा ये विदुर्यान्ति ते पर। तो जीव का जो भौतिक प्रकृति से मोक्ष कैसे हो, जीवों का भौतिक प्रकृति से मोक्ष कैसे हो, इस साधन को जो जानते हैं तो वो सब परम स्थान यानी भगवान के धाम को चले। ये जो जीव है, ये भौतिक संसार है, इससे कैसे हम निकले, कैसे मोक्ष हो, ये जो जानता है, उस मतलब ये जो जानता है, तो फिर वो क्या है, परम स्थान यानी भगवान के धाम को चला जाए। तो ये उपसंहार कर रहा है पूरे अध्याय का श्लोक कि भगवान ने एक विधि बताई थी कि किस विधि से तुम ज्ञान, 20 ज्ञान बताए गए थे, अनादित्वम, शांतिर, आर्जवम बताए थे ना ये, 8 से 12 श्लोक, 4 श्लोक थे बड़े बड़े, जिसपे 8 दिन कथा चली थी। वही तो वो क्या ज्ञान के साधन थे पूरे, मतलब एक ज्ञान का उससे। और क्षेत्र क्षेत्र क्या है, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, चित्त क्या है, ये सब जान लेता है जो, तो भगवान के धाम को प्राप्त। तो अब कोई ये नहीं कह सकता अरे इतना हार्ड कठिन अध्याय था ये, क्यों भगवान बता रहे हैं कि इसको जानो, विकार, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, है ना, चेतना, अलग ही टाइप के नहीं वर्ड थे सारे, कठिन कठिन, तो वही सब बता रहे हैं। तो भगवत गीता के इस 13वें अध्याय के द्वारा हमें क्या पता चलता है, हमें ज्ञान प्राप्त होता है। अच्छा, ज्ञान प्राप्त होते, ज्ञान से क्या करते हैं हम, तो उस ज्ञान से व्यक्ति समझता है कि मैं क्षेत्री हूँ और मेरा शरीर क्षेत्र है। क्षेत्री मतलब क्षेत्रज्ञ, क्षेत्री मतलब मैं इस शरीर को जानने वाला हूँ, मैं क्षेत्री हूँ और ये शरीर क्षेत्र है। और मेरे हृदय में उत्पन्न होने वाले, हृदय में तो सारे उत्पन्न होते हैं ना मन में, इच्छा, क्षेत्रीय आत्मा, क्षेत्री मतलब क्षेत्र को जानने वाली, क्षेत्री मतलब क्षेत्र, मैं क्षेत्री हूँ मतलब क्षेत्रज्ञ, और क्षेत्र मतलब शरीर। अब कोई बोलेगा क्षेत्र की सुन के पक गए थे, क्षेत्री और जोड़ दिया, क्षेत्री ना समझ के क्षेत्रज्ञ ही। तो और मेरे हृदय में उत्पन्न होने वाले जो हैं द्वेष, वो और क्या ज्ञान प्राप्त करता है, मेरे हृदय में उत्पन्न होने वाले ज्ञान, मोह, लोभ, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष इत्यादि, ये सारे इस क्षेत्र के विकार हैं। ये सारे किसके विकार हैं, ये सारे इस क्षेत्र के विकार हैं, ये मैं नहीं हूं। तो ये सब व्यक्ति ज्ञान की चक्षु से जानता है। तो और एक इस अध्याय में हमें समझना है कि इस अध्याय में भगवान ज्ञान घोषित कर रहे हैं कि ज्ञान क्या है। वैसे तो बता दिया था 8 से 12 में कि ये सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ, इसके अलावा सब अज्ञान। तो ज्ञान क्या है, अगर कोई इंजीनियरिंग की कोई डिग्री प्राप्त कर ले, मैकेनिक की डिग्री प्राप्त कर ले, डॉक्टर की डिग्री प्राप्त कर ले, या फलाना फलाना किसी डिग्री प्राप्त कर ले, लेकिन जब तक ये ज्ञान नहीं है, वेदों का ज्ञान नहीं है, तब तक वो ज्ञान क्या है, अधूरा है या शून्य, किसी काम का है। अरे तुम्हें ये नहीं पता कि तुम क्षेत्रज्ञ हो, क्या है क्षेत्रज्ञ, कौन है क्षेत्र, कौन है आत्मा, क्या है शरीर, क्या है ये प्रकृति के विकार क्या है, कुछ पता ही नहीं है, तुम उस ज्ञान को लेके क्या करो। हो सकता है तुम इस संसार में क्या है, पैसे तो कमा सकते हो उससे, और क्या करो, तो पैसे से क्या होगा, पैसे तो आज है कल नहीं है। वही तो कह रहे थे, ये ज्ञान भी होना जरूरी है ना, मान लो पैसा है ठीक है, ये ज्ञान भी है, तो तुम थोड़ा भगवान की सेवा में लगाओ। दान भी तो तब देगा ना जब कुछ समझेगा, दान देने से क्या फायदा है। नहीं, दान कोई भी दे रहा होगा तो उसको पता होगा कि दान देने से कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता है, फायदा मिलता है, दान देना चाहिए, इतना तो पता होगा तब दान दे रहा है। जिसको पता ही नहीं होगा वो दान कैसे देगा। इतना ही दान पता होगा कि दान देना अच्छा है यार, कुछ तो कर नहीं पा रहा है, दान देना चाहिए, तो थोड़ा तो पता है ना दान के बारे में। तो वही कह रहे हैं कि वेदों का थोड़ा ज्ञान तो है, जैसे कि एक पता करते प्रभु जी बताते थे
उससे एक मार्केट में एक व्यक्ति मिला था, कह रहा प्रभु जी मैंने 3.5 लाख रुपए कमा लिए गीता से। अब सब लोग सुन के हैरान हो गए, गीता से 3.5 लाख रुपए कमा लिए, मतलब समझे नहीं कैसे 3.5 लाख रुपए कमा, यानी तुम धंधा कर रहे हो गीता का। हम तो 210 रुपए की देते हैं तो भी लोग कहते हैं अरे महंगी है महंगी महंगी है, 3.5 लाख। कह रहे हम 11,000 की वो गीता बेच रहे हैं। 11,000 की कौन मूर्ख है भाई जो खरीद रहे हैं, यार हजारों लोग, 100 100 लोग खरीद रहे हैं, और बहुत सारी हमारी कॉपियां बिच रही हैं। लेकिन उसमें है क्या, वो इलेक्ट्रॉनिक गीता है, वो श्लोक बोलती है, श्लोक बोलती है गीता, वो गीता है, अब वो खरीद रहे हैं लोग। उससे क्या हो जाएगा, मान लो कि इलेक्ट्रॉनिक है, तो अब इससे क्या हो जाएगा, अब बता दिया ठीक है, किससे हो क्या जाएगा बता ना, क्योंकि इससे ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो गुरु के पास जाना पड़ेगा ना, गुरु भी तो बोल रहे हैं ना। तो कह रहे हैं कि उनका मतलब क्या है कि गीता के जरिए पैसे कमाओ। तो वो कह रहे ठीक है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, गीता बांट रहे हो, जैसी भी इलेक्ट्रॉनिक है जो भी, क्या आपने गीता का एक भी श्लोक पढ़ा है कि नहीं, वो तो टाइम नहीं है। 5 साल से इस धंधे में लगे हैं तो गीता का खुद नहीं, टाइम नहीं मिल रहा है, तो कुछ फायदा नहीं। तो बता रहे हैं कि देखो गीता बहुत सारी है, लेकिन क्या हर गीता में प्रभुपाद जी की मेहनत है, जो रात रातों को जग के तात्पर्य लिखे, रात रात जगह ट्रांसलेट किया, वो मेहनत है किसी की गीता में, किसी में नहीं है। इसीलिए प्रभुपाद जी की गीता जब हम पढ़ते हैं तो क्यों बदलाव आता है, क्योंकि उनकी मेहनत है और उनकी शिक्षाएं हैं, उनका भाव है कि वो, उनका भाव ये है कि वो लिख रहे हैं कि जो कोई पढ़े वो कृष्ण प्रेम प्राप्त हो उसे, मतलब कृष्ण के लिए लिख रहे हैं कि कृष्ण सेंटर में रहे, कि लोग समझे कि कृष्ण भगवान है। बाकी कोई गीता लिख रहा है वो किस लिए लिख रहा है, हम फेमस हो जाए, ये हो जाए, पैसे कमा ले, इससे ये कर ले, गीता बस गीता का नाम आगे कर दो फिर बाकी सब चल जाता है इस तरीके से। तो ये नहीं है, एक्चुअली ज्ञान होना चाहिए उसके अंदर। बाकी किसी में ज्ञान ही नहीं है, उसमें तुम पढ़ लोगे तुम्हें कोई बदलाव ही नहीं होगा, पूरी गीता पढ़ लेना कुछ बदलाव नहीं होगा, भाई चल रहा है ऐसा। और ये गीता पढ़ के तुम्हारे बदलाव आ जाएगा, क्यों, क्योंकि मेहनत है प्रभुपाद जी। तो हमें बहुत खुशनसीब है, भाग्यशाली हैं कि हमें ये वाली गीता मिलेगी, वरना कोई दूसरी गीता मिलेगी तो हम जाने कहाँ नरक जाते सीधे। हाँ भाई तो कह रहे हैं। हाँ हाँ, जो भाग्यशाली है ना, मतलब कि जाहिर सी बात है, किसी की भी, हर किसी की मदद मदद से ही आगे बढ़े ना, सबकी मदद से। तो मैं क्या कह रहा था, तो ये ज्ञान होना चाहिए, तो इस ज्ञान जब प्राप्त हो जाएगा तो फिर हम भगवान के धाम चले जाएंगे। और बता रहे हैं इसमें कि क्या जानते हैं, तो कह रहे हैं क्षेत्र को जानते हैं, क्षेत्रज्ञ को जानते हैं, और ये जानते हैं कि जीव कैसे प्रकृति से मुक्त होगा, और ये भी जानते हैं कि कैसे दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा, और ऐसे व्यक्ति भगवान के धाम जाते हैं। और यहाँ पे बहुवचन में शब्द आया है, कौन सा है बहुवचन में, विदुरियांति, विदुरियांति जो जानते हैं, मतलब कि अ, ऐसे लोग परम धाम को जाता है, एक जाते हैं मतलब बहुत सारे हैं, जाते हैं मतलब बहुत सारी तो होगा ना, एक तो माने ये भगवान धाम जाएगा, भगवान धाम जा रहा है या जाता है, ये बहुवचन बहुवचन मतलब जाते हैं, जाते हैं मतलब गए हैं, इस तरीके से। तो अगर हम इस 13वें अध्याय को समझते हैं, इस ज्ञान को समझते हैं, तो जैसे अन्य लोग भगवान के धाम गए हैं वैसे हम भी, हमको प्राप्त हैं। पर समस्या ये है कि हम सोचते हैं कि इस भौतिक जगत में कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करके हम सुखी हो, और माया क्या करती है, एक एडजस्टमेंट देगी, मतलब कुछ खुशी दे देगी कि तुम भागो ना, कि देखो देखो चलो ठीक है, तुम्हारे पास ये दुख आ गया ना, तुम ये कर लो, ये दुख खत्म हो जाएगा। तुम वो करोगे, थोड़ी देर दुख खत्म होगा, फिर दुख आ जाएगा। फिर माया क्या बोलेगी, वे बोलेगी अरे कोई बात नहीं, तुम जाओ मत कहीं, ये कर लो, फिर सुखी हो जाओगे। फिर थोड़ी देर सुखी रहोगे, फिर दुखी। तो ये माया चाल चलती है। तो हम ऐसी एडजस्टमेंट ढूंढ रहे हैं, एडजस्टमेंट ढूंढ रहे हैं इस संसार में सुखी रहने की, पर हम सुखी नहीं रह सकते। तो लिंक मैंने बता ही दिया, आप अभिषेक लिंक बताओ, इस श्लोक का लिंक क्या है, भगवान ये श्लोक क्यों बोल रहे हैं, क्या तो कहाँ बैठे थे, अभी तो बताया था, लिंक स्टार्टिंग में तो बताया था। ये समझ लीजिएगा तो वो भगवान धाम जाएगा। मैंने कल 3 प्रकार की चेतना बताई थी, एक अनकॉन्शियसनेस, एक सबकॉन्शियसनेस, तो तुम सबकॉन्शियसनेस चेतना में चले गए है ना, बैठे यहाँ पर माइंड कहीं हो रहा है, तो फिर इतनी जल्दी, तो फिर तो तुम्हें फेल होना चाहिए, पेपर दे के आए थे। वो तो याद होगा। ठीक है, लिंक यही है कि भगवान ये 13 अध्याय क्यों बोल रहे हैं, क्यों इतना कठिन बोल रहे हैं, क्या मिलेगा इससे, भगवान कह रहे हैं कि ये अगर तुम
ये जो पूरे अध्याय में ज्ञान बताया गया है, इस ज्ञान के फल को बता रहे हैं कि तुम परम धाम को प्राप्त करो। ठीक है। जैसे कि असली ज्ञान ये है और बाकी सब ज्ञान अज्ञान है, नकली है। जैसे कि भगवत गीता में 8 से 12 में बता दिया। क्योंकि सबसे बड़ी नॉलेज है वेदांत की। भले ही आपके पास कुछ भी हो पढ़ाई में, पर वेदांत की नॉलेज ही असली नॉलेज। उससे हम ये समझते हैं कि हम आत्मा हैं और हम कभी मरने वाले हैं। वो आत्मा 8 गुणों से युक्त होती है। एक आध गुण याद याद है किसी को? 8 गुण बताओ। आत्मा के 8 गुण कौन है? हाँ, एक और। अच्छा, और मरती नहीं, शाश्वत, एक ही बराबर, एक बात हो गई, एक ही है। और अरे यार, मरती नहीं, शाश्वत है, अनादि, ये गुण है। आत्मा से कोई पाप को तो मतलब नहीं। अपाप है। पाप से रहित होती है, भूख से रहित होती है, ठीक है, प्यास से रहित होती है, और सुख से, सुख जो दुख जो होता है ना, दुख मतलब उससे रहित रहती है, और सत्य संकल्प है, और सत्य काम है, क्या है, और मतलब 8 गुण है एक तरीके से। इसीलिए जो ब्रह्म शब्द आया है वो ब्रह्म मतलब जिसमें 8 गुण पाए जाते हैं, तो ये महान 8 गुण है आत्मा की, इसलिए उसको ब्रह्म बोलते हैं ना। अहम ब्रह्मास्मि मंत्र है। अहम ब्रह्मास्मि मतलब मैं आत्मा हूँ, ये नहीं कि मैं भगवान हूँ। ठीक है, कुछ लोग भगवान होंगे। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि जीव प्रकृति में भेद है, पर क्या हमारे पास वो भेद देखने का ज्ञान है? वही ज्ञान लेना है सब ज्ञान से। उस ज्ञान को जब ले लेंगे, भेद कर पाएंगे, प्रकृति आत्मा भेद कर पाएंगे कि अलग अलग है ना। पता भी होना चाहिए, पता है तो उसको जैसे कि यूज भी तो करना चाहिए ना ज्ञान को। पता तो ये भी है कृष्ण भगवान है तो, मान लो किसी तरह कृष्ण भगवान, फिर भी ठीक है, कहीं ना कहीं कृष्ण भगवान है, लेकिन बाकी कुछ नहीं करता, तो यानी मान नहीं रहा है भगवान। अगर भगवान कृष्ण को मानेगा तो फिर तो उनकी इंस्ट्रक्शन को भी मानेगा, इंस्ट्रक्शन मानेगा तो फिर उनके हिसाब से चलेगा, तो वही बात है। मतलब भक्ति करनी है, भगवान तो ये करना भक्ति करो, मुझ में मन लगाओ, मेरा भजन, ये सब। तो जो व्यक्ति समझता है ये सब ज्ञान के साधन है और उनका अनुशीलन करता है, तो ऐसा व्यक्ति समझ पाएगा कि जीव प्रकृति भगवान क्या है, और भगवान के धाम चला जाता है। इजी है बिल्कुल। क्या समझना है? जीव क्या है, प्रकृति क्या है, पुरुष कौन है, ये सब समझना। वैसे 13 अध्याय में कुछ ना कुछ तो क्लियर हो गया होगा ना, कि हम शरीर किस तरीके से अलग है हमसे, शरीर के विकार हैं वो हम नहीं है, हम आत्मा हैं। इसीलिए जब भी जब करते समय मन में कुछ भी आए ना, तो ये सोचो ये तो मैं हूं ही नहीं। जो विचार आ रहे हैं, विकार आ रहे हैं, वो क्या है? वो शरीर के हैं, मैं तो आत्मा हूं ना, इसलिए जब कर, इस तरीके से तात्पर्य वो सही टेक्स्ट पढ़। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, देखो, भव बंधन से मुक्ति की विधि क्या है, 8 से 12 में बताई गई थी ना, वो विधि, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। इस 13वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि मनुष्य को शरीर, शरीर के स्वामी तथा परमात्मा के अंतर को समझना चाहिए। तो शरीर का स्वामी कौन है? कौन है शरीर का? है जीवात्मा, ठीक है। उसे श्लोक 8 से लेके 12 तक में वर्णित मुक्ति की विधि को जानना चाहिए। 8 से 12 समझ में? अनादित्वम, आर्जवम, ऐसे करके गुण थे ना, 20 गुण बताए गए थे, उनकी विधि को समझना है। बोलता अनादित्वम, दम्भस्तम, अहिंसा, शांतिर, आर्जवम, ऐसे करके तभी वह परम गति को प्राप्त हो सके। श्रद्धालु को चाहिए कि सर्वप्रथम वह ईश्वर का श्रवण करने के लिए सत्संगति करे और धीरे धीरे प्रबुद्ध बने। ये क्या है? मतलब कि धीरे धीरे, प्रभुपाद जी क्यों बोल रहे हैं कि इंसान एकदम तो ज्ञान प्राप्त कर नहीं लेगा, धीरे धीरे मतलब क्या करना है, कैसे व्यक्ति को ज्ञान चक्षु आएगा। प्रभुपाद जी उसकी विधि बता रहे हैं कि कैसे ज्ञान चक्षु मतलब बता रहे हैं ना, कैसे आएगा, धीरे धीरे कैसे आएगा। सत्संगति, सब भक्तों का संग करके, सत्संगति। क्योंकि केवल किताब पढ़कर ज्ञान नहीं हो सकता, मैं पूरी किताब पढ़ लूं ज्ञान नहीं आ पाएगा, जब तक कोई बताने वाला नहीं हो। यहाँ तक कि कोई भी ज्ञान ले लो, भौतिक हो, मटेरियल हो, कोई भी हो, देख के तो कोई मृदंग भी नहीं सीख सकता। लिख के दे दूं मैं मृदंग का पूरा, सीख जाओ, जब तक कोई बताने वाला नहीं होगा। तो वही चीज बता रहे हैं, धीरे धीरे प्रबुद्ध बनने। यदि गुरु स्वीकार कर लिया जाए तो पदार्थ तथा आत्मा के अंतर को समझा जा सकता है, और वही अग्रिम आत्म साक्षात्कार के लिए शुभारंभ बन रहा है। तो यही बता रहे हैं यहाँ पे कि गुरु
को स्वीकार करना है। और गुरु कैसे होना चाहिए, गुरु क्या बताएंगे? गुरु वो है जिसका कर्तव्य है कि हमको भगवान के संबंध के बारे में ज्ञान दे कि हमारा संबंध क्या है भगवान, संबंध क्या संबंध। अगर यह अगर हम यही सोचें कि मैं शरीर हूँ, मान लो कि गुरु ने संबंध नहीं बताया कि तुम आत्मा हो, बाकी बता रहे हैं, तो फिर हम भक्ति तो करेंगे पर किस लेवल पे? शरीर के लेवल पे। हम शरीर के लाभों के लिए करेंगे ना, हम ये तो जानते नहीं हम आत्मा, हमें भगवान की धाम जाना है। स्लो हो रहा होगा नेट शायद। तो हम नहीं चल रहा। तो हम बहुत भाग्यवान हैं कि हमें सही गुरु और ज्ञान मिला है, क्योंकि वरना हम किसी ऐसे गुरु के पास पहुंच जाते जो संबंध नहीं बताता, हम करते रहते और मांगते रहते अपने भोगों के लिए, है ना। जैसे गुरु कहते हैं ना, एक चीज छोड़नी है, दारू पसंद है, ठीक है मत छोड़ो, बैगन, हाँ बैगन छोड़। इस तरीके से बस एक चीज त्याग करना है, कुछ भी त्याग कर दो जो तुम्हें बेकार लगती है। तो जब बेकार लगती है उसको त्यागने की कौन सी तपस्या हो, तो वैसे ही त्याग दोगे तुम। जो अच्छा लगता हो वो त्यागो ना, तो उसमें तपस्या होती है ना। गुरु अनेक प्रकार के उपदेशों से अपने शिष्यों को देहात्म बुद्धि से मुक्त करने की शिक्षा देते हैं, पर बस फर्क यही है कि शिक्षा ग्रहण करने के लिए रोज सुनना पड़ेगा, क्लास में आना पड़ेगा, कथा में आना पड़ेगा। नहीं कैसे पता चलेगा क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या नहीं। तो भले ही हमें कोई बात अच्छी लगे या ना लगे, पर ये समझना चाहिए कि जो भी कथा में बताया जा रहा है वो हमारे कल्याण के लिए है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरी, हम जो भी कथा में जाते हैं किसमें भी, उसमें जो भी बताया जा रहा है वो हमारे कल्याण के लिए बताया जा रहा है। भले ही उसमें ये लिखा हो कि प्याज लहसुन छोड़ना पड़ेगा, फैमिली से आसक्ति त्याग दो, भले ही सुनने में बुरी लग रही है, लेकिन वो हमारे कल्याण के लिए है। ये हमें समझना है किसी भी कथा में। उदाहरण था भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को भौतिकवादों से मुक्त करने के लिए शिक्षा देते हैं। हालांकि जब अर्जुन को भगवत गीता बताई तो अर्जुन को भी खराब लग रही थी, अरे ऐसे कैसे मार दूं मैं, ये वो। लेकिन धीरे धीरे समझ में आया, तो फिर करस्य वचना तवा, अब मैं आपने जो बोला है मैं वो करूंगा। तो यानी सब स्वीकार करना होगा जो भी गुरु बताए, और सबसे पहले तो गुरु स्वीकार करना पड़ेगा। जैसे ही गुरु स्वीकार किया वैसे ही तुरंत कृष्ण ने गुरु की पदवी, मतलब अपनी स्थिति में आ गए, उसमें तैयार हो गए गुरु की बात। पहले मित्र थे, फिर गुरु बन गए, बाद में फिर मित्र बन गए, इस तरीके से। तो वो यहाँ पे बता रहे हैं कि हमारे लिए सरल है। और बता रहे हैं यहाँ पे कि मनुष्य यह तो समझ सकता है कि यह शरीर पदार्थ है और इसे 24 तत्वों में विश्लेषित किया जा सकता है। 24 तत्व वही है जो जल अग्नि पृथ्वी, 5 कर्मेंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय। शरीर स्थूल व्यक्ति है और मन तथा मनोवैज्ञानिक प्रभाव सूक्ष्म व्यक्ति है। देखो शरीर स्थूल है जो दिख रहा है यहाँ पे, और मन तथा मनोवैज्ञानिक प्रभाव सूक्ष्म व्यक्ति है। यानी मन, मन के विकार, ये सब सुख दुख, ये सब कैसे है? सूक्ष्म है ना। सुख पता चल रहा है तुम्हें कैसे, क्या लग रहा है? सूक्ष्म। तो जीवन के लक्षण इन्हीं तत्वों की अंत क्रिया विकार है, किंतु इनसे भी ऊपर क्या है? आत्मा और परमात्मा। सारे तत्वों को मिला के बाद में लास्ट में आत्मा आती है, फिर उसके ऊपर परमात्मा। तो आत्मा तथा परमात्मा दो हैं, पर कुछ लोग क्या समझते हैं? आत्मा परमात्मा एक ही है, आत्मा ही परमात्मा है। हम सिर्फ, हमारे अंदर सिर्फ आत्मा है। कोई आत्मा निराकार है, मतलब परम ब्रह्म निराकार है, कोई कुछ है, कोई मायावादी कहते हैं नहीं, हम ही भगवान है, हम ही ब्रह्म है। ये इतनी सारी कंफ्यूजन है, इसलिए यहाँ पे सीधा कह रहे हैं कि आत्मा परमात्मा दो हैं। एक ही पेड़ पे दो चिड़ियां बैठी हैं, एक ही हृदय में दो लोग हैं। यह भौतिक जगत तथा ये भौतिक जगत आत्मा तथा 24 तत्वों के संयोग से कार्यशील, मतलब सारा कुछ है ना, जल अग्नि पृथ्वी वायु सब मिलाकर ये कार्यशील है। जो संपूर्ण भौतिक जगत की इस रचना को आत्मा तथा तत्वों के संयोग से हुई मानता है और परमात्मा की स्थिति को भी देखता है, वही वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन पाता है। कुल मिला के जो भी इस अध्याय में बताया गया है, मतलब कि मैं कैसे क्षेत्र हूँ, क्षेत्रज्ञ मैं भी हूँ, और भगवान सुप्रीम क्षेत्रज्ञ हैं, और प्रकृति अलग है, प्रकृति के विकारों वो मेरे विकार नहीं, मैं उनसे अलग हूँ। ये सब जो जान जाता है कि हमारा क्या संबंध है, कैसे जानना है। बाकी जो 8 से 12 के श्लोक में जो ज्ञान का वर्णन हुआ, उसको उसको फॉलो करता है, वो फिर क्या है, और गुरु के आश्रय में रह के, गुरु की शरण में रह के वो वहां को प्राप्त करेगा, ये बताएं। तो ये कह रहे हैं कि जाने का अधिकारी बन पाता है। तो हमारे लिए सरल क्यों है? क्योंकि प्रभुपाद जी ने पूरी खिचड़ी बना बना के दे दिया है, एकदम सरल उसमें ना, पक्की भाई है, पक्की भाई। वरना लोग पता नहीं क्या क्या सोच रहे थे, आत्मा ही परमात्मा है, निराकार है, वही एक निराकार है, बहुत सारी कंफ्यूजन। ये बातें चिंतन तथा साक्षात्कार की हैं। मनुष्य को चाहिए कि गुरु की सहायता से इस अध्याय को भली भांति समझ ले। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय प्रकृति पुरुष तथा चेतना का भक्ति वेदांत तात्पर्यपूर्ण हुआ। हरि बोल। तो आज भी
देखो जिस दिन भी चैप्टर खत्म होगा उस दिन ब्रेड पकौड़े खिलाए जाएंगे। एक एक से नंबर अपना अपना याद कर लो, ठीक है। अभी बहुत देर लगेगी, अभी तो 14 चैप्टर खत्म होने में कम से कम 3 महीने लग जाए। 3 महीने बाद खिलाने का, ठीक है। सबके नंबर आएगा ना कि, ठीक है। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। नित्यानंद गौर प्रेमानंद जी। हरे कृष्ण।